नमस्कार, मैं हूं अपर्णा झा और आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वास्थ्य, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुलराज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। मधुबनी शहर के DNY कॉलेज में परीक्षा के दौरान कदाचार रोकने को लेकर हुआ हिंसक विवाद, 2 छात्र हुआ गंभीर रूप से घायल। नगर थाना पुलिस ने पुराने बस स्टैंड के पास से देसी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी शहर में पुलिस छापेमारी में 460 ग्राम गांजे के साथ एक तस्कर को किया गया गिरफ्तार। नशा तस्करी सिंडिकेट से जुड़े होने की जताई जा रही है आशंका। मधुबाबुर प्रखंड के उत्तरा गांव में आग लगी की घटना से 2 गायों की हुई मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। जयनगर थाना पुलिस ने शराब व मादक पदार्थ मामले में 3 फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार। ऑपरेशन मुस्कान के तहत 2 गुम मोबाइल भी किया बरामद। करुणा गांव निवासी वीरेंद्र चौधरी को हथियार उपलब्ध कराने के मामले में किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। बेटे पर गोली चलाने का है आरोप। मधुबनी जिला पांडुलिपि डिजिटलाइजेशन कार्य में 3,96,000 से अधिक पांडुलिपियों के साथ सत्यापन के साथ बिहार में प्रथम स्थान पर। मुख्य सचिव की समीक्षा। मधुबनी शहर के चकदा स्थित देव नारायण महाविद्यालय में परीक्षा के दौरान छात्रों और प्रशासन के बीच विवाद हिंसक रूप ले ली। कदाचार रोकने की सख्ती का विरोध करते हुए हंगामा हुआ और मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित में किया। मधुबनी जिले के चकदा स्थित देव नारायण महाविद्यालय में परीक्षा के दौरान छात्रों और प्रशासन के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मिली जानकारी के अनुसार महाविद्यालय में ग्रेजुएशन 3rd सेमेस्टर की परीक्षा चल रही थी। इसी दौरान कदाचार रोकने के लिए प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही थी, जिसका कुछ छात्रों ने विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। इस घटना में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक के सिर में गंभीर चोटें लगने की बात सामने आई है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। महाविद्यालय प्रशासन का कहना है कि छात्रों के अनुशासन बनाए रखने के प्रयास का विरोध करते हुए हंगामा और मारपीट की है, जबकि छात्रों का आरोप है कि प्रशासन ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है और खुद प्रधानाचार्य ने भी मारपीट की, जिससे वे घायल हुए। सूचना मिलते ही राजनगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया और घायलों को इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और घटना की सच्चाई सामने लाने का इंतजार किया जा रहा है। इस घटना के बाद महाविद्यालय परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है। सर, आप पे आरोप लग रहा है जो आप बाहर से गुंडा बुलाकर विद्यार्थियों को मारे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे आपस में अपने में लड़े हैं और अपने में विवाद किए हैं आपसी। जो विद्यार्थी मार किए हैं वह आज उसकी परीक्षा नहीं थी, वो आपस में आकर के सुनियोजित ढंग से आपसी अपनी जो बीच में विवाद था उसको यहाँ पर वो प्रारंभ किए। सर, क्या घटना था, थोड़ा डिटेल में जानकारी दें। कोई घटना यहाँ नहीं थी, वो आपस में ही अपने में विवाद किए, झगड़ा करके कर लिए। सर क्या इससे
मैंने महाविद्यालय का कोई संबंध नहीं। विद्यार्थियों का कहना है जो आप कॉपी चेक करने के क्रम में मारे हैं पहले, उसके बाद फिर आपसे पूछने आया है तो फिर नहीं, विद्यार्थी को हमने डांटा है, और क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन फाड़ दिया था। जी अब फाड़ करके कहाँ क्या किया था उसको पूछिए, उस पर उन्होंने रिएक्शन क्या किया कि हमको जो मन होगा सो करेंगे, जो कानूनन सही नहीं है। जी जी मैंने आपको विश्वविद्यालय कदाचार के नियम में स्पष्ट रूप से अवलोकित है जो कोई विद्यार्थी यदि परीक्षा के दौरान किसी को सहायता देता है जी जी या किसी अवैध चीज का उपयोग करता है या किसी को दूसरे को सहायता लेता है या दूसरे को सहायता देता है, तो कदाचार नियम के तहत उनको न्यूनतम सजा है जो परीक्षा से निष्कासन, और अधिकतम है 3 वर्ष का ये परीक्षा से निष्कासित है। दूसरा उसी के क्रम में है कि जो बच्चे मोबाइल लेकर आते हैं मुझे, तो यदि वो पकड़ाता है तो उसे वापस नहीं करना है और कदाचार नियम के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई करना है। यही 2 कारण के कारण विवाद हुई थी बच्चे में। अब वो बाहर जाकर उसका पता भाई है, वो अभी हमको सुनने में आया, वो आपस में लड़ करके परीक्षा के शांति को भंग करना है। सर, आपके कॉलेज कैंपस में इस तरह के मारपीट अक्सर होते रहते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे मारपीट नहीं होती है, बच्चे आपस में करते हैं। हम कॉलेज के तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखती है। अपना परिचय दे दीजिए। अपना परिचय दे दीजिए। प्रिंसिपल DNY कॉलेज मधुबनी। धन्यवाद। प्रिंसिपल मेरा कहना है जो DM साहब का आदेश है कि प्रत्येक जिला के प्रत्येक महाविद्यालय और विद्यालय में 163 लागू है। कोई आदमी मोबाइल नहीं चला सकता है, रील नहीं बना सकता है, 5 आदमी एक जगह इकट्ठा नहीं होता जो छात्र नहीं है। जी नहीं बुझे, ये भी जो मार करने वाले वो आज उसकी परीक्षा नहीं की और उन्होंने अपने में आपस विवाद को इसको परीक्षा से जोड़ दिया। ये गलत है। यह परीक्षा को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा काम उन्होंने सुनियोजित ढंग से किया। प्रशासन से मांग है कि यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था की जाए जिससे परीक्षा शांतिपूर्ण। टीचर के मतलब टीचर से बुलाया गया है बाहर के लड़कों को, और इसके कारण मतलब बाहर के लड़कों आया और इन लोगों को मारा है। ठीक है, और यहाँ के टीचर जो है जो बच्चे को माधर चोद बोल के गाली दे रहा है। मतलब एक शिक्षक बच्चों को गाली देकर बात बच्चे को माधर चोद बहन चोद ये सब बोल रहा है। जब घटना हुआ तब आप थे वहाँ पे? हाँ, हम थे। मेरा भाई है ये दोनों। क्या घटना हुआ था? घटना यही हुआ था कि मतलब इनको जो बताया सारा कुछ पहले ही बता चुका है। इसका जो एक साथ था दिन तब बोलिए। इसका जो मेटल था ना, इसमें हम लोग आए थे। जी मतलब इसको थप्पड़ मार रहे, हम बोले कि यार इतना जवान है, ऐसे तो 10th तक अलाउड है कि टीचर मार सकता है, रूल में भी नहीं है। ऐसा रूल तो है नहीं कि मारेगा। अगर ग्रेजुएशन में 12th में भी नहीं है, अगर मारा तो क्यों मारा? तो बोल रहा है कि मैंने मेरे पास आंसर कॉपी थी, क्वेश्चन पेपर था। नहीं तो आप सर से बात करने के लिए आए, पूछे? हाँ भाई, आपको बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात को। तो इसने बोला कि मैं से पहले इंक्वायरी है कि आखिर तुमको मारा क्यों थप्पड़? तो बोला कि मेरे पास क्वेश्चन दिया गया था बिहार बोर्ड की तरफ से, मुझसे बना या नहीं बना मालूम नहीं, कुछ हुआ तो इसने थोड़ा करके ऐसे ये है थोड़ा फाड़ रहे थे, फाड़ रही है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास वो पेपर भी है, पेपर था मेरे पास, वो मतलब एग्जाम्पल के तौर पर फाड़ दिए थोड़ा थोड़ा करके। तो प्रिंसिपल ने आया और इनको चमाटा मार दिया। ठीक है, अब उनका कहना है कि ये चीट कर रहा था, जो कि सामने वाले बंदे का कहना है कि चीट नहीं कर रहा था। ठीक है, अब इसको बोला कि क्यों फाड़ा? तो बोला कि सर मेरा कॉपी है, मैंने थोड़ा फाड़ दिया। हालांकि आंसर शीट नहीं फाड़ा हो, जो हमारे बिहार बोर्ड गवर्नमेंट के पास जाएगा, पटना जाएगा वो चेक होने के लिए, उसको नहीं फाड़ा। जो क्वेश्चन छपा हुआ है उसको वो फाड़ दिए। अब इसको लेकर के फिर उसको दोबारा थप्पड़ मार दिए। ये बाहर गया, इसको बाहर भगा दिया गया, बाहर गया, पेपर सब छीन लिया, इसको बाहर भगा। हम बाहर में खड़े थे तो हम बोले भाई क्या हुआ? इसको देखे थोड़ा साइड। वो प्रिंसिपल आए, सबको पेरेंट्स से लेकर के जितने भी स्टूडेंट थे सबको यहाँ से धक्के मार करके और चिल्ला करके सबको भगा दिया। तो हम लोग वहाँ पे हम कर रहे थे कॉर्नर पे, वहाँ से हम आगे चले गए बाइक लेकर के, हम और ये दोनों साथ में थे। तो इसको बुलाए हम लोग, भाई क्या हुआ है? तो बोला ऐसी बात। हम बोले कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोग प्रिंसिपल बात करते हैं। अगर किसी न किसी तरह तो बुरी बात है कि आप जवान लड़कों को मार रहे हो, कहीं ना कहीं तो हम लोग भी अब सीनियर हो चुके हैं, अब मारे कैसे? कोई तो एग्जाम्पल होगी, अब मारे होंगे कारण बस। हम लोग आ ही रहे थे कि यहाँ पे जो हॉल है जहाँ पे खड़े थे हम लोग अभी, वहाँ पे 10 बंदे आए और हम लोग टीचर ने पहले हाथापाई किया, गाली गलौज किया, उसके पीछे से 4-5 बंदे आए, हाथ पे चलाने लगे। उसके बाद फिर 10 और 4-5 बंदे थे, तो हम लोग उसे भारी पड़ गए, झगड़ा नहीं करके तो चला गया। वो बोलता कि यहाँ से माधव तुम लोगों को जाने देंगे। यहाँ पे टीचर था, वो बोला कि माधव तो तुम इसको कोई घर नहीं जाएगा 3-4 में से।
और वही हुआ, वहां से 10 बंदे को बाहर से लेके आया हो और वो बेल्ट लिया था, रॉड लिया था और फाइटर लिया था हाथ में, जिसकी वजह से हम लोगों को मारा गया है। उनको कितने लोग थे आप लोग? हम लोग तो बस इतना ही है, 3-4 आदमी थे। हाँ। घायल कितने आदमी हुए? घायल 2 हुए हैं, ब्लडिंग 2 को मार सारे को लगा है। प्रिंसिपल साहब तो कह रहे हैं जो हमको घटना का कोई मालूम ही नहीं है। मालूम नहीं है। मैं ऑफिस में खड़ा था, उन्हें बताया तो टीचर को जाओ देख क्या हो रहा है। हम लोग ऑफिस में रिलैक्स होने नहीं दिया, कोई मतलब ही नहीं था उनसे, ऑफिस में आने नहीं दिया गया हम लोग को। अब जिला प्रशासन और मधुबनी की डीएम बहुत एक्टिव है, उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे वीडियो? वही देखिए, बताएंगे हमको कि एग्जाम वाई कैसी व्यवस्था है क्या। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें टीचर कितने हैं जो भी एग्जाम ले रहे हैं, वो पहले पता करें। टीचर नहीं ढंग का, उसमें टीचर इसको क्वालिफिकेशन है कि नहीं वो पता नहीं। और यहाँ पे 10-15 बंदे एक्स्ट्रा है जो एग्जाम हम लोग से ले रहे हैं, वो टीचर है ही नहीं। और वो खुद अपने मुंह से बयान दिया कि हम टीचर नहीं है यहाँ का, तो लोग बदतमीजी करेंगे तो मारूंगा माधर चौधरी। टीचर ऐसे गाली देके बात करते हैं? वो टीचर नहीं है, वो बोला कि मैं टीचर नहीं हूँ यहाँ का। अब वहाँ वो एग्जाम ले रहा है हम लोगों का अंदर क्लास में घुस करके, इतना छूट दिया गया है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में नगर थाना पुलिस ने छापेमारी कर 35.4 लीटर देसी शराब बरामद की और मनोज मंडल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नेपाल से शराब लाकर मधुबनी शहर में बेचने की योजना बना रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मधुबनी नगर थाना पुलिस ने नशा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने पुराने बस स्टैंड के समीप एक झाड़ी में छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में कुल 35.4 लीटर देसी शराब जब्त की गई है, जिसमें 300 ml की 118 बोतल शामिल है। इस दौरान पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनोज मंडल के रूप में हुई है, जो स्वर्गीय गंगा मंडल के पुत्र हैं और रांटी चौक वार्ड संख्या 10 मधुबनी के निवासी बताए जा रहे हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि वह शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह नेपाल से 118 बोतल नेपाली देसी शराब लाकर मधुबनी शहर में बेचने की योजना बना रहा था। इससे पहले कि वह अपने मंसूबों में काबिल हो सकता, लेकिन उससे पहले ही नगर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे धर दबोचा। नगर थाना अध्यक्ष ने बताया कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर इस तरह के अवैध धंधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही आम जनता से भी अपील की गई है कि वे ऐसे मामलों की सूचना तुरंत पुलिस को दे, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में नगर थाना पुलिस ने नशा विरोध अभियान के तहत छापेमारी कर 460 ग्राम गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान अमरनाथ कुमार दास के रूप में हुई है। पुलिस को तस्कर नेटवर्क से जुड़े होने का संदेह है। मामले की जांच जारी है। मधुबनी में सूखे नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नगर थाना पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इस क्रम में आज दिनांक 28 अप्रैल 2026 को पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। नगर थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 460 ग्राम गांजा बरामद किया है। इस दौरान एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमरनाथ कुमार दास के रूप में हुई है, जो स्वर्गीय राम किशन दास के पुत्र बताए जा रहे हैं। वह मधुबनी के चकदा वार्ड संख्या 23 का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से लगभग आधा किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसे अवैध रूप से रखा गया था। नगर थाना पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ जारी है। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही थी कि वह किसी बड़े नशा तस्करी सिंडिकेट से जुड़ा हो सकता है। पुलिस इस मामले में गहराई से जांच कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशा के खिलाफ
सख्त अभियान जारी रहेगा और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आम नागरिकों से भी अपील किया गया है कि वे नशा संबंधित किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड के उत्तरा गांव में आग लगी की घटना में 2 गर्भवती गायें जिंदा जल गई, जबकि अन्य 4 पशु भी झुलस गए, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दमकल और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पीड़ित परिवारों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां उत्तरा गांव में आग लगी की घटना में 2 गर्भवती गायें की जिंदा जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह घटना सोमवार की आधी रात के बाद वार्ड नंबर 1 में हुई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते उसने पशुओं को अपने चपेट में ले लिया। इस हादसे में 4 अन्य पशु भी बुरी तरह झुलस गए हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो गया था। मृतक दोनों गायों के मालिक विष्णुदेव ठाकुर बताए जा रहे हैं। वहीं झुलसे हुए पशुओं में किशुन देव ठाकुर की 2 गायें और नरेश ठाकुर की 1 भैंस तथा उसका 1 बच्चा शामिल है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर। जयनगर में पुलिस और एसएसबी ने ऑपरेशन प्रहार चलाकर सीमावर्ती क्षेत्र में नशा तस्करी के खिलाफ छापेमारी की। कई जगह पर जांच किया गया, अभियान चलाया गया, जिससे तस्करों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने कहा है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगा। मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड में पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई से सीमावर्ती क्षेत्र में तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है। जयनगर थाना पुलिस ने मंगलवार को एसएसबी जवानों के सहयोग से ऑपरेशन प्रहार चलाया। यह अभियान थाना अध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में भारत नेपाल सीमा से सटे इलाकों में चलाया गया। पुलिस के अनुसार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नेपाली सामान, सूखा नशा, ब्राउन शुगर, गांजा और प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी पर रोक लगाना है। ऑपरेशन के तहत बैतौनहा, बलडीहा, इनरबा और एकौनहा गांव सहित कमला नदी के आसपास के जल मार्गों पर विशेष नजर रखी गई। इस क्षेत्रों में तस्करी के संभावित रास्ते पर सघन जांच और छापेमारी की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से नशा कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति बन गई है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि देश विरोधी गतिविधियों, मादक पदार्थों की तस्करी और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस और एसएसबी द्वारा लगातार संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिससे बेहतर सफलता भी मिल रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। साथ ही थाना क्षेत्र में वाहन जांच अभियान को और सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड के साहरघाट थाना क्षेत्र के उत्तरा गोलीकांड मामले में पुलिस ने वीरेंद्र चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन पर और उनके बेटे पर हथियार उपलब्ध कराने और हथियार से एक आदमी पर गोली मारने की एफआईआर की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड के साहरघाट थाना क्षेत्र के उत्तरा गोलीकांड मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान हरलाखी प्रखंड के करुणा गांव निवासी वीरेंद्र चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे उसके घर से हिरासत में लिया। हालांकि इस मामले में दर्ज एफआईआर में वीरेंद्र चौधरी का नाम शामिल नहीं था। पुलिस के अनुसार दर्ज एफआईआर में वीरेंद्र चौधरी के बेटे शुभम चौधरी पर गोली चलाने का आरोप है। वहीं इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब पीड़ित रोशन कुमार ने एफआईआर के बाद एक सनहा दर्ज कराया। इसमें उसने मुख्य आरोपी शुभम चौधरी के पिता वीरेंद्र चौधरी पर हथियार उपलब्ध कराने का आरोप लगाया है। इस संबंध में साहरघाट थाना अध्यक्ष राकेश कुमार रोशन ने बताया कि सनहा में लगाए गए आरोप के आधार पर कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एस.के. दीपक की रिपोर्ट। जयनगर थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में शराब और मादक पदार्थ मामलों के फरार आरोपी शामिल हैं। वहीं ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने 2 गुमशुदा मोबाइल बरामद कर उसके मालिक को सौंप दिया है। मधुबनी जिले के जयनगर थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष अमित कुमार के अनुसार थाना कांड संख्या 17/25 के तहत शराब मामले में फरार चल रहे 2 आरोपी दुल्लीपट्टी गांव निवासी मनोज मंडल और गणेश मंडल को गिरफ्तार किया गया। वहीं थाना कांड संख्या 322/25 से जुड़े मादक पदार्थ मामले में बेतौहा गांव निवासी फरार आरोपी आनंद महतो को भी पुलिस ने दबोच लिया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए मधुबनी भेज दिया गया है। इधर जयनगर थाना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी कर 2 लोगों को उनका मोबाइल फोन वापस सौंप दिया। मोबाइल प्राप्त करने वाले में शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 निवासी बबलू कुमार गुप्ता और बासोपट्टी थाना क्षेत्र के
छत्तौनी गांव निवासी दीपक कुमार सिंह शामिल है। पुलिस की इस कार्रवाई से एक ओर जहां अपराधियों पर शिकंजा कसा है, वहीं आम लोगों में विश्वास भी बढ़ा है। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी।
तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। मधुबनी जिले में पांडुल लिपि डिजिटलाइजेशन कार्य में 3,96,487 पांडुल लिपियों के साथ बिहार में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने समीक्षा की। डीएम आनंद शर्मा ने लोगों से ज्ञान भारत मिशन से जुड़ने का अपील किया है। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में पांडुल लिपि डिजिटलाइजेशन कार्यक्रम में मधुबनी जिला पूरे राज्य में पहले स्थान पर रहा। जिले में 3,96,487 पांडुल लिपियों का सत्यापन और स्वीकृति सर्वेक्षण किया गया, जबकि गया जिला में 1,11,398 पांडुलिपि लिपियों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। यह उपलब्धि जिला प्रशासन, शिक्षा विदियों, शोधकर्ताओं और आम नागरिकों के लिए संयुक्त प्रयास का परिणाम है। पांडुल लिपियों 45 वर्षों या उससे अधिक पुरानी हस्तलिखित धरोहर होती है, जिसमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्य कार्य महत्व हित होता है। भारत सरकार के ज्ञान भारतम मिशन के तहत इसका डिजिटलाइजेशन कर सुरक्षित किया जा रहा है। जिला अधिकारी आनंद शर्मा ने इस सफलता पर खुशी जताते हुए लोगों से अपील की है कि वे अपने पास उपलब्ध पांडुल लिपियों की जानकारी साझा करें और इसे इस अभियान से जोड़ें। उन्होंने कहा कि यह पहल हमारी सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा नेता धर्मशिला गुप्ता ने नारी सशक्ति वंदन योजना को लेकर इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के 33% महिला आरक्षण फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्ष पर महिला विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया है। मधुबनी में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर इंडिया गठबंधन पर तीखा निशाना बोला है। मधुबनी के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वाले नेताओं की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि देश की महिलाएं ऐसे नेताओं को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने अपने संबोधन में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इन नेताओं ने महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर राजनीति की है और इस कानून को पारित होने से रोकने का प्रयास किया है। धर्मशिला गुप्ता ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण को एक नई दिशा देगी। उन्होंने यह भी दावा किया है कि आने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी और देश भर की महिलाएं अब जागरूक होकर महिला विरोधी ताकतों को जवाब देने के लिए तैयार है। साथ ही नारी सशक्ति वंदन अधिनियम के तहत देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर महिलाओं को उनके अधिकार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और अभी जिला अध्यक्ष भी आने वाले हैं, प्रभांशु झा जी, यहाँ पर वार्ड पार्षद, महामंत्री, हमारी बहनें राधा जी, सभी आप देश के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुगण, मातृशक्ति, आप सबों को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। आप सबों के बीच मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह से 17 अप्रैल का वो दिन, जिस दिन
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक इतिहास रचा जाता, लेकिन 60 साल तक शासन करने वाली पूर्व की इंडी गठबंधन की सरकार, जिन्होंने देश को लूटने का काम किया था और महिलाओं को अपमानित करने का काम किया था, राहुल गांधी के लिए और उनके समर्थित वामपंथी जो दल है, उन सबों के लिए सिर्फ परिवार की महिलाएं उनको दिखती हैं। लेकिन हमें गर्व है अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर, जिन्होंने 2014 से सत्ता संभालने के बाद से ही महिलाओं को देश की, राष्ट्र की धूरी समझा। उनका कहना है कि विकसित भारत की नींव मातृशक्ति है, महिलाएं हैं, और उन्होंने महिलाओं को सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उनके हृदय में था कि हमारी देश की सामान्य महिलाएं, जो समाज के अंतिम, शोषित, वंचित, गरीब, गुमरा जो भी बहनें हैं, वो भी देश का नेतृत्व करें। लोकसभा और विधानसभा और दिल्ली के विधानसभा में हमारी बेटियां, हमारी बहनें 33% आरक्षण नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2026 के तहत देश को नेतृत्व करने का वो अवसर दे रहे थे। लेकिन विपक्ष की मंशा तो कुछ और थी, चाहे वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, अन्य विपक्षी दल हो, या मैं बिहार की बात करूं, मैं बिहार की बेटी हूं, मिथिला की बेटी हूं। मैंने उस काल को भी देखा जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उनको पूरे बिहार में सिर्फ एक ही महिला दिखी और वो थी राबड़ी देवी, जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री एक सामान्य कार्यकर्ता महिला को उन्होंने देश के उच्च सदन राज्यसभा का सदस्य बनाया और बिहार की महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। यही फर्क है। कांग्रेस और वो राजनीति करते हैं कि जातिगत आरक्षण हो, आदरणीय मोदी जी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास को लेकर चलते हैं। और सारी योजनाएं, ये आरक्षण भी सभी बहनों को मिलेगा, ना कोई जाति पाति, ना कुछ, सबको समान रूप से मिलता। लेकिन ये विपक्षी, उनकी मंशा महिला विरोधी है। वो महिला का सदैव अपमान करते आए हैं, लेकिन मोदी जी महिला का सम्मान करते हैं। आज आप सबों के माध्यम से मैं उन वरिष्ठ नेता जो इंडी गठबंधन के हैं, जो लालू जी हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव जी हैं और सारे जो वामपंथी नेता हैं, उनकी कड़ी निंदा करती हूँ, कड़ी भर्त्सना करती हूँ कि देश की महिलाएं उनको छोड़ेगी नहीं। जो आक्रोश की ज्वाला उनके हृदय में धड़क रही है, उसके प्रतिशोध में सारे भस्म होंगे। और बंगाल में तो खाता नहीं खुलने वाला है, वहाँ पर भाजपा की ही सरकार बन रही है, क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण बिल को रोका है, महिला के ऊपर अत्याचार करवाती है, तो ये नहीं चलेगा। अब महिलाएं अपना अधिकार लेना जानती हैं, वो जाग चुकी हैं, उनके मन में सपनों का पंख है। 10 न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में 28 अप्रैल 2026 को 56,959 घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध है और आपूर्ति के लिए 103 वितरक कार्यरत हैं। साथ ही 401.9 हजार लीटर पेट्रोल और 596.3 हजार लीटर डीजल का पर्याप्त स्टॉक है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और पैनिक बुकिंग न करने की अपील की है।
मधुबनी जिले से एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां जिला प्रशासन ने गैस और पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जिला जनसंपर्क कार्यालय के अनुसार 28 अप्रैल 2026 को जिले में कुल 56,969 गैस सिलेंडर उपलब्ध है। गैस आपूर्ति के लिए जिले में कुल 103 वितरक कार्यरत हैं। प्रशासन ने बताया कि एलपीजी सिलेंडर को डिलीवरी के माध्यम से ही ले। शहरी क्षेत्र में अगली एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन के बाद ही की जा सकेगी। साथ ही उपभोक्ताओं से अपील की गई कि वे ओटीपी के माध्यम से ही गैस प्राप्त करें और अनावश्यक भीड़ न लगाए या पैनिक बुकिंग से बचे। वहीं जिले में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। जानकारी के अनुसार 401.9 हजार लीटर पेट्रोल और 596.3 हजार लीटर डीजल उपलब्ध है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और ईंधन का आवश्यक भंडारण न करें। किसी भी शिकायत या सुझाव के लिए हेल्पलाइन नंबर 1906 सहित संबंधित गैस कंपनी, तेल कंपनी के टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा जारी ऑनलाइन लिंक और कंट्रोल रूम नंबर पर भी जानकारी दी जा सकती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कालाबाजारी और जमाखोरी पर कड़ी नजर रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे। मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।